हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं उसका जानना आप सभी कॉमन व्यक्तियों के लिए जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी गलती है जिसे हम में से काफी लोग करते हैं। इवन मैं भी किया करता था जब मैंने इस फील्ड में नई एंट्री ली थी। तो आज का जो शब्द है समझने के लिए वह हमारा डोज रेजिमेंट। इसका क्या मतलब होता है मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा, लेकिन पहले मतलब से पहले आपकी गलतियों को समझा देता हूं। कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी परेशानियों को लेकर के। डॉक्टर उस परेशानी के अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन लिखते हैं, चाहे वो कोई डोजेस फॉर्म क्यों ना हो, टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट, कोई सा भी हो सकता है। लेकिन रफली बात कर लेते हैं टैबलेट की। तो उस टैबलेट के प्रिस्क्रिप्शन के नीचे आपके क्या रहते हैं, आपने कभी ध्यान से देखा होगा, वहां पे 1 डे 2 डे 3 डे ऐसा लिखा भी हो सकता है, या दिन में 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स भी खा सकता है। आपकी लैंग्वेज बात करूं, 1 गोला 2 गोला 3 गोला लिखा सकता है। मान लेते हैं उन्होंने किसी एक एंटीबायोटिक को 7 दिन के लिखा, जस्ट फॉर एग्जांपल की बात कर लेते हैं, 7 दिन के लिखा हुआ है, दिन में 2 बार। तो आपने क्या किया, आपने उनके अकॉर्डिंगली उस प्रिस्क्रिप्शन को लेना स्टार्ट किया। आपकी कोई प्रॉब्लम थी, सर्दी खांसी की या कोई पर्टिकुलर पार्ट में इंफेक्शन की, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से उनके प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो किया, इनिशियल डेज से लेना स्टार्ट किया। लेकिन उन्होंने लिखा था 7 दिन के लिए, दिन में 2 बार। आपने 5वें दिन तक पहुंचे और 5वें दिन में आपको लगा कि मेरी जो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं डॉक्टर के पास गया था वो काफी कुछ ठीक हो गया है, मेरा इंफेक्शन अब ठीक हो गया है, तो मैं 2 दिन को और क्यों लूं। या अगर आपको 4 दिन में ही ठीक हो गया तो आप सोचते हैं 3 दिन बचे हुए को क्यों लूं, तो आप अपनी मर्जी से उस 3 दिन को स्किप कर देते हैं। वो आपको लगता है कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मुझे दवाई कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बात को समझता हूं कि आपकी प्रॉब्लम सही हो गई, लेकिन कई बार क्या होता है कि हर किसी पर्टिकुलर डिजीज के पीछे एक लाइफ साइकिल काम करता है। सपोज अगर आप मलेरिया की बात करते हो तो मलेरिया का भी एक लाइफ साइकिल होता है। सपोज अगर आप एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग की बात करते हो तो उनका भी एक पर्टिकुलर रेजिमेन होता है कि आपको इसको फॉलो करना ही होता है। जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पे के ही बारे में लीजिए, उनको डेली लेना पड़ता है। वैसे ही कई ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक फिक्स्ड रेजिमेन होता है, यानी कि इनको इतने दिन तक, इतने टाइम तक, इतने स्ट्रेंथ में लेना ही है। भले ही उसके पहले आपको रिलीफ मिला ऐसा महसूस हो सके, लेकिन आपको डोज बीच में डिसकंटिन्यू नहीं करना होता है। इसी को कहते हैं डोज का रेजिमेंट। देखिए, डोज का रेजिमेंट जो है कई चीजों पर ध्यान रख करके बनाया जाता है। क्या उस पर्टिकुलर ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी कितनी है, यानी कि एक ड्रग कितने देर तक आपकी बॉडी में रह करके अपना असर दिखा सकता है, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो कितना हो सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग डॉक्टर ये डिसाइड करता है कि इसके पूरे साइकिल में इस स्टेज पे इतने दिन तक मल्टीप्लिकेशन होता है किसी पर्टिकुलर एजेंट की, माइक्रोऑर्गेनिज्म की या फिर पैरासाइट की, तो मुझे इतने दिन तक दवाई को ध्यान में रख के देखना पड़ेगा कि बीच में कहीं ये रीलैप की प्रॉब्लम ना हो जाए, यानी कि वापस से उठ करके आने की प्रॉब्लम ना हो जाए। इसीलिए बहुत कैलकुलेटेड वे में हर एक डिजीज के पीछे स्पेसिफिक डिजीज बोलना चाहिए, इसके पीछे ड्रग का एक पर्टिकुलर डोज और रेजिमेंट डिसाइड किया जाता है। आज के बाद कभी भी अगर ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन मिलता है जहां पे डॉक्टर आपको किसी भी ड्रग के इतने दिन तक खाने की सलाह देते हैं, तो उसके बीच में भले आप ठीक हो जाए, बहुत अच्छी बात है, बट उस डोज को डिसकंटिन्यू ना करें। अगर आपको लगता है कि डिसकंटिन्यू करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, तो फिर भी अपने उस कंसल्ट डॉक्टर से एक बार जरूर बात कर लें जिन्होंने आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की होगी। डिपेंड्स कि कौन सी बीमारी है, अगर उसमें उसको डिसकंटिन्यू करने से कोई इश्यू नहीं होता तो वो आपको सजेस्ट करेंगे। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो सजेशन है कंप्लीटली उनके अंडर गाइडेंस ही होना चाहिए जिन्होंने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया हुआ है। आप सेल्फ डिसकंटिन्यूएशन के प्रोसेस को फॉलो ना करें। उम्मीद करता हूं कि छोटी ही सही लेकिन काफी ज्यादा जानकारी समझ में आई होगी। मैं आपको एग्जांपल की ही बात कर लेता हूं। टीबी की अगर आप ड्रग की बात करते हो तो उनको पर्टिकुलर डोज और पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक, पर्टिकुलर क्वांटिटी में, पर्टिकुलर टाइम टू टाइम आपको मेडिसिन लेना पड़ता है। अगर आपने उसको छोड़ दिया तो जो टीबी के लिए रिस्पॉन्सिबल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो आपकी बॉडी में भले ही डोरमेंसी में थोड़ी देर के लिए रह जाए, पर बाद में वो रिलैप कर सकते हैं। मलेरिया की दवाई, मलेरिया का एक लाइफ साइकिल होता है जिसे हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है इसी चैनल पे भी और हमारे मेन चैनल सोशल फार्मेसी पे भी। तो ये प्रॉब्लम कर सकती है, इसीलिए कंप्लीट डोज लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने कहावत सुनी है ना, घायल सेल ज्यादा खतरनाक होता है। मान लेते हैं कोई इंफेक्शन के लिए माइकोबैक्टीरिया प्रेजेंट होगा या कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, तो वो घायल तो हो चुका है क्योंकि आपने 4-5 दिन दवाई ले ली है, लेकिन आपने छोड़ दिया तो वापस से रिलैप कर सकता है। इसीलिए वी हैव टू कंप्लीटली इरेडिकेट दोस माइक्रोऑर्गेनिज्म और एनी एजेंट व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, disease or disorder which you are facing for. Thank you so much for watching this video. Namaskar, take care.